नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात करेंगे मोदी की नेपाल यात्रा की, जिसको बेहद कामयाब माना जाने लगा है। जी हां, यात्रा के आखिरी दिन आज सुबह करीब 9:15 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ मंदिर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिर में जहां बैठकर राजा रुद्राभिषेक करते हैं, वहीं बैठकर मोदी ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। करीब 50 मिनट तक पूजा करने के बाद जब मोदी बाहर निकले तो उनकी वेशभूषा आम भक्त जैसी ही थी। इस दौरान मोदी की एक झलक पाने के लिए आम जनता की वहां पर भीड़ उमड़ पड़ी। ललाट पर चंदन का बड़ा सा टीका, गले में रुद्राक्ष की माला, भगवा कुर्ते के ऊपर लाल वस्त्र और अंग वस्त्र। पशुपतिनाथ मंदिर से जब नरेंद्र मोदी बाहर निकले तो वो भारतीय सत्ता के शीर्ष पुरुष की जगह शिव भक्त और पुजारी ज्यादा नजर आए। 2 दिनों की नेपाल यात्रा के आखिरी दिन सोमवार को नरेंद्र मोदी ने पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मोदी ने पशुपतिनाथ मंदिर में करीब 50 मिनट तक पूजा की, रुद्राभिषेक किया। मोदी को राजा महाराजाओं की तरह पूजा कराया गया। 150 पंडितों ने उन्हें पूजा कराई। पूजा के वक्त नेपाल के 2 मंत्री मोदी के साथ थे। जैसे पहले नेपाल के राजा महाराजाओं को वो सम्मान मिलता था, वो पूजा करने का, वो बैठने का, वो जगह में उनको रख के, वैसे जैसे राजा का पूजा होता है ना, राजा महाराजाओं का, वैसे उनको वो स्थान में विराजमान करा के राजकीय सम्मान से पूजा। मोदी की शिव भक्ति की चर्चा होती रही है। नेपाल यात्रा के दौरान सावन के आखिरी सोमवार को उनका काठमांडू में होना और भगवान पशुपतिनाथ की पूजा करना इत्तेफाक नहीं। सोमनाथ के भक्त मोदी इससे पहले उज्जैन में महाकाल की पूजा और चुनाव के दौरान काशी विश्वनाथ की पूजा कर अपनी आस्था जता चुके हैं। यही वजह है कि मोदी की नेपाल यात्रा तय करते वक्त कई चीजों का ध्यान रखा गया और यात्रा का कार्यक्रम तय होते ही कई तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई। मोदी के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचने पर 108 ब्राह्मणों ने श्लोक और मंत्रोच्चार कर उनका स्वागत किया। इसके लिए नेपाल वेद विद्याश्रम के 108 छात्रों ने वेद पाठ का अभ्यास किया था। रुद्राभिषेक के दौरान कोई गड़बड़ी न होने पाए, इसकी भी तैयारी की गई थी। मंदिर के द्वार पर मोदी के अभिवादन के लिए नेपाल का पारंपरिक नेवारी ड्रम, धीमे और नेपाली बांसुरी भी बजाई गई। मोदी के स्वागत के लिए पूरे मंदिर को खास तौर पर सजाया गया। मोदी ने पूरे विधि विधान से पूजा की। जो हमारे परंपरा जो अनुकूल से हो रहा है ना, वही अनुकूल से वो पूजा ने किया है। बाबा वासुदेवनाथ में किया, पशुपतिनाथ को अंदर में भी वो सब मतलब वैदिक सनातन धर्म के विधि पूर्वक से वो पूजा किया है। पूजा के बाद मोदी को पशुपतिनाथ की कई तस्वीरें भेंट की गई। मोदी ने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के बाद आगंतुक पुस्तिका में अपनी मन्नत का खुलासा किया। मोदी ने लिखा, पशुपतिनाथ और काशी विश्वनाथ एक ही हैं। मैंने भारत नेपाल मैत्री को मजबूत करने के लिए प्रार्थना की। मोदी ने मंदिर के लिए 2 करोड़ रुपए की 2500 किलो श्रीखंड चंदन देने की पेशकश की है। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जब पशुपतिनाथ मंदिर गई थी तो उन्होंने मंदिर के संरक्षण के लिए 25 करोड़ रुपए की सहायता पैकेज का ऐलान किया था। साफ है, नेपाल से रिश्ते सुधारने के लिए भारत की मंदिर कूटनीति भी रंग ला रही है। मंदिर के बाहर मोदी की झलक पाने के लिए जुटी आम लोगों की भीड़ इसकी गवाह है। काठमांडू से भूपेंद्र चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान 100 से ज्यादा ब्राह्मणों ने श्लोक पाठ किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पशुपतिनाथ मंदिर में घुमाने वाले पुजारियों में से एक से बात की हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेंद्र चौबे ने। ये है वो द्वार जिसके थ्रू नरेंद्र मोदी जी गए पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर, और आप देख सकते हैं
वो देखिए, वो शिव जी की जिसको उनकी सवारी कहा जाता है, उसकी प्रतिमा आप देख सकते हैं। सबसे पहले मोदी जी ने उसी के चरण स्पर्श किए होंगे और आशीर्वाद लिया होगा, और उसके बाद उन्होंने बाकी पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया होगा। बताया जा रहा है कि करीबन 150 पंडित ऐसे थे जिन्होंने आज नरेंद्र मोदी जी की पूजा कराई थी। इस वक्त एक हैं सज्जन हमारे साथ जिन्होंने मोदी जी को घुमाया आज पूरे मंदिर के प्रांगण में। पहले तो ये बताइए साहब कि आज का जो दिन है वो हिंदू धर्म के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है? आज ऐसे है, चांद्रमास जैसे नेपाल में ये सूर्य सूर्य का संक्रमण से संक्रांति बोलते हैं, लेकिन ये चंद्रमा के हिसाब से जो श्रावण मास का अंतिम सोमवार, चांद्रमान से आज अंतिम सोमवार है चंद्रमान के हिसाब से। जैसे हम नेपाल में सौरमान मानते हैं, सौरमान मानते हैं, हमारा एक सोमवार बाकी है। हाँ। लेकिन पूरे भारत में ऐसा प्रचलन है आज। तो ये बताइए कि जब आज मोदी जी जब अंदर आए यहाँ पर, तो कुल कितने पंडितों ने उनके साथ आज पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया? 151 से ज्यादा, 151 से ज्यादा। तो उन्होंने, मुझे कल से बताया जा रहा था कि कुछ बड़ी विशिष्ट पूजा होने वाली है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। क्या विशिष्ट पूजा क्या थी? विशिष्ट पूजा ऐसे राजकीय सम्मान से उनका पूजा हुआ। जैसे पहले नेपाल के राजा महाराजाओं को वो सम्मान मिलता था, वो पूजा करने का, वो बैठने का, वो जगह में उनको रख के, वैसे जैसे राजा का पूजा होता है ना, राजा महाराजाओं का, वैसे उनको वो स्थान में विराजमान करा के राजकीय सम्मान से पूजा हुआ। और वो अकेले थे जब आज वो पूजा करने आए, जब यहाँ पर, क्योंकि हम लोग तो ऊपर थे, वो अकेले ही गए थे मंदिर के अंदर, वो इस प्रांगण के अंदर, कि कोई और तो उनके साथ कोई व्यक्ति नहीं था? नेपाल के मंत्री, 2 मंत्री जी थे, और उसके बाद में यहाँ के ऑफिशियल हमारे पशुपति क्षेत्र विकास कोष के उच्च अधिकारी लोग थे, ऑफिसर लोग थे। अच्छा, मैं ये भी देख रहा था कि मोदी जी जब आए, उन्होंने कुर्ता तो पहना हुआ था भगवा रंग का, और उसके ऊपर उन्होंने एक लाल वस्त्र उन्होंने डाला हुआ था। ये सच है क्या कि जब आप भगवान शंकर की जब पूजा अर्चना करने जाते हैं तो लाल वस्त्र आपको पहनना शुभ माना जाता है क्या? नहीं, ऐसे है, भगवान पशुपतिनाथ जी में जैसे पहले पशुपतिनाथ जी शिव शक्ति का रूप है। हाँ। पशुपतिनाथ जी के ऊपर में जो श्रीयंत्र का पूजा होते हैं, वहाँ भगवती राजराजेश्वरी का पूजा होते हैं। ऐसे पशुपतिनाथ जी देखने में शिव जी का मंदिर है, वो शक्ति का भी मंदिर है, इसलिए उन्होंने लाल पहना, बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। और कुछ मन्नत मांग के गए क्या मोदी जी यहाँ से? कुछ नहीं, वो मन्नत का तो मन का बात है ना, मन्नत माने क्या होता है, मन का बात है। आप लोगों से नहीं उन्होंने पूछा कि मैं ये चाहता हूँ? ऐसा नहीं, ऐसा बात नहीं, ये मन का बात है, मन में ही छोड़ दीजिए। तो आशीर्वाद उन्होंने, आप लोगों ने क्या दिया? पंडित समुदाय ने, जो 150 पंडित थे, उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया मोदी जी को? हम लोग तो सबको, भक्तजन जो आते हैं उनको आशीर्वाद अच्छे ही देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो पता नहीं कि मोदी जी की खुद की मन्नत क्या थी, लेकिन एक बात तो स्पष्ट उभर कर आती है, मोदी जी ने पिछले 24 घंटों में नेपाल के लोगों का मन जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो इसी गेट से बाहर निकले, चारों तरफ लोगों की तरफ अपने हाथ हिलाया उन्होंने, और उसके बाद कार में बैठे और चल दिए। पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से राजू खत्री के साथ भूपेंद्र चौबे, IBN 7।